हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 6 का एक प्रमुख टॉपिक है। आपके सिलेबस में अलग से यूनिट 6 में स्वास्थ्य टॉपिक मेंशन किया हुआ है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हम सारे फैक्ट बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे पहला मेन फैक्ट है कि ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसका कौन सा संस्करण वर्तमान में है। तो वर्तमान में 5वां संस्करण चल रहा है और ये 2019-20 में आया था। इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करता है। आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण को कौन जारी करता है। तो जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, वो इसको जारी करता है। इसके अनुसार इसमें जो पिछले 5 वर्षों के जो आंकड़े हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया गया था। जहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है, वहाँ पे उनको उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई है। जो मेन फैक्ट है वो हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कितना है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो भारत का लिंगानुपात 943 है, मध्य प्रदेश का 931 है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन। ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार हो गया, लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1020 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1020 है। कितना है, 1020 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लिंगानुपात। अब आपसे पूछें कि इस भारत के लिंगानुपात में ग्रामीण का कितना है और शहरियों का कितना है। तो ग्रामीण लिंगानुपात है 1037 और शहरी लिंगानुपात है 985। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 1037 है और शहरी लिंगानुपात कितना है, 985। और ओवरऑल जो लिंगानुपात है, वो ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, 1020 है। ये याद रखना है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 1020 है। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। और बात करें अगर 2011 की जनगणना की, तो 943 था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अगर बात करें तो कितना है, 1022 है। इसके अलावा जो 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भारत में प्रति 100 महिलाओं पर 18 पुरुष थे। ये आंकड़ा भी आया है। 100 महिलाओं पर कितने पुरुष थे, 100 महिलाओं पे 18 पुरुष थे। 2020 की स्थिति है। पुरुषों की संख्या 91.96%, जबकि महिलाओं की आबादी की ये 4% होती है। भारत को लंबे समय से लापता महिलाओं का देश भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था, इसको अमर्त्य सेन ने कहा था। लापता महिलाओं का देश किसने कहा था, तो लापता महिलाओं का देश भारत को कहा था अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है। और मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको नेशनल सेम कहा था। नेशनल सेम किसने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री कौन, जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 1020 है। याद रखना, अर्थात यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं रहती हैं, 1020। अभी ये आंकड़ा बहुत अच्छा हो गया है, पहले ये नहीं होता था। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो 1037 और शहरी क्षेत्रों में 985 हो गया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो जैसे कि भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लिंगानुपात 1020 है, वैसे ही मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 970 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात देखें तो कितना है, 931 है। और अब बढ़ गया है, कितना हो गया है, 970 हो गया है। शहरी लिंगानुपात की बात करें मध्य प्रदेश की तो 953 है। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 976 है। शहरी की कितना है, 953 है और ग्रामीण का कितना है, 976 है। फ्रेंड्स, अपने
अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स बहुत समय से दे रहे हैं और आपका 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 नंबर से रुक जाता है हर बारी, तो आप हमारा इस बार मैं बहुत शानदार बैच लेके आई हूँ, जुनून बैच, जो अभी तक के सारी चीज़ों से हटकर है। बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं यूट्यूब पर या आपके एप्लीकेशन पर वीडियोस लेक्चर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तैयारी करवा रहे हैं। पीडीएफ दी जाती है बहुत इजी, जैसे कि आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में पीडीएफ तैयार की गई है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एक डाटा देख रहे हैं, हम ये पीडीएफ इस तरह की डाटा की भी देंगे और साथ में आपको ट्रिक्स भी करवाएंगे ताकि आपको ये फैक्ट याद रह पाए लंबे समय तक। इसके अलावा हम ये भी करवा रहे हैं कि ऑडियो जो भी आपको पीडीएफ में दिया जाएगा उसको ऑडियो के द्वारा आपको समझाया भी जाएगा। मतलब जो मैं आपको अभी वीडियो में यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, ये मैं ऐसे पीडीएफ दिखा के पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे आपके पास पीडीएफ खुली रहेगी और मैं उसको ऑडियो में बताऊँगी। तो इस तरह के वहाँ पे ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे, ट्रिक द्वारा तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा 7500 एमसीक्यू दिए जाएंगे। उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन अगर आपका रुक रहा है तो आप हमारा ये जो जुनून बैच है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 85+ टारगेट, 100% सिलेक्शन होगा अगर आप ये तैयारी करोगे। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो गया है। इसकी जो पहली क्लास ली है हमने सतत विकास लक्ष्य के लिए 2023-24 का जो नया डाटा आया है मध्य प्रदेश का, इसकी अभी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी, ट्रिक की ऑडियो भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। इसके अलावा जो हमारा कल फिर टेस्ट है, कल जो हम टॉपिक तैयार करवाते हैं ट्रिक द्वारा और फिर उसका टेस्ट भी लेते हैं ताकि आपका वो टॉपिक तैयार हो रहा है या नहीं ये आपको पता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका आज रात को 9 बजे टेस्ट है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष से संबंधित, भारतवर्ष कहाँ से लिया गया, भारतवर्ष में जो सरोवर हैं, 5 सरोवर हैं, उसका वर्णन कहाँ से लिया गया, जो सप्त पर्वत हैं उनका वर्णन कहाँ से लिया गया, कौन कौन से हैं, भारत को लोगों ने अलग अलग लोगों ने क्या क्या नाम दिया है, अलग अलग लोगों ने भारत का क्या आकार बताया है। तो ये इस प्रकार के सारे फैक्ट टॉपिक वाइज हम वहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप भी एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इजी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, चित्रों द्वारा, डायग्राम द्वारा, ट्रिक्स द्वारा पढ़ना चाहते हैं, एक्ट याद करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक वाइज इसमें थ्योरी ई बुक मिलेगी, जो जो टॉपिक होता जाएगा उसकी ई बुक मिलती जाएगी। चार्ट और चित्रों द्वारा टॉपिक याद करवाया जाएगा, ट्रिक्स द्वारा चीज़ें याद करवाई जाएंगी, ऑडियो लेक्चर द्वारा कठिन टॉपिक याद होगा, टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, जो टॉपिक तैयार होगा उसका मतलब एक ही जगह पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है। आप टेस्ट जैसे एग्ज़ाम में देते हैं वैसे ही देंगे, टाइमर लगा होता है, हर 30 सेकेंड में जो एक क्वेश्चन एंड हो जाता है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट दे सकते हैं। ये 7500+ बहुविकल्पीय प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी आपको। एमसीक्यू बुकलेट दी, मतलब एमसीक्यू 100 करके एमसीक्यू दिए जाएंगे, करीब 2000 आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू दिए जाएंगे, एमपी करंट अफेयर्स भी दिया जाएगा। डेली का आपको एक टारगेट दिया जाएगा जो आपको पढ़ना ही है। 100% तैयारी है, सबसे हटकर स्कूल जैसी तैयारी है। हर यूनिट के 1000 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे, फनी ट्रिक से याद किया जाएगा, चित्रों, टेबल और ग्राफ द्वारा इसको याद करवाया जाएगा। इसका चार्ज 1999 है, लेकिन शुरू के कुछ लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जो जितना जल्दी आप आके ज्वाइन कर लेगा उसको जो भी डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। तो जिसको भी लेना है वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 6260190944। सारा कुछ आपको मिल रहा है, ई बुक भी मिल रही है टॉपिक वाइज, एमसीक्यू पीडीएफ भी मिल रहा है, साथ में आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है, साथ में ट्रिक्स भी मिल रहा है, चित्रों द्वारा टॉपिक याद भी हो रहा है। मतलब सबसे हटकर तैयारी है। सारे लोग अच्छे तैयारी कराते हैं, हर कोचिंग वाला अच्छा तैयारी कराता है, लेकिन हम जो है वो कुछ अलग करवा रहे हैं। मतलब किस तरह से आप चीज़ें याद रख सकते हो हम वो करा रहे हैं। तो एक बार हमारा जो ये जुनून बैच है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, तो हमारी ये 10 बुकलेट आती हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, ये भी ले सकते हैं और इसके साथ आप हमारा जुनून बैच भी ले सकते हैं। और अगर आप अकेला नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, अकेला जुनून बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुनून बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका मन हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको 100% प्रीलिम्स निकालना है, हर जगह से आप पढ़ चुके हो, तो एक बार हमारा जुनून बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब की सारी पीडीएफ भी यहीं पर मिलेंगी। आप ये देख रहे हैं इस तरह की जो सरल तरीके से बनी हुई पीडीएफ होती हैं, चित्रों द्वारा ये याद होता है, ये सारा कुछ हम वहाँ पे करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता
तो महिला साक्षरता जो निकाली जाती है, जैसे कि अगर हम 2011 की बात करें तो कितने मतलब टोटल जनसंख्या में महिला साक्षर जो महिलाओं की संख्या है उनमें महिला कितनी साक्षर है। तो जैसे कि 2011 की महिला साक्षरता दर अगर हम भारत की देखें तो 65.46 है, जबकि अगर हम मध्य प्रदेश की देखें तो लगभग 59 पॉइंट कुछ है ना। तो ये मध्य प्रदेश की है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर हम NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर है 65.4, जिसमें ग्रामीणों की है 59.2 और शहरी की है 81.5। ये मध्य प्रदेश का है। यही अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का 59.5 या 6 है, जो हम नीचे पढ़ेंगे। और वहीं भारत की महिला साक्षरता दर देखें तो जो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो मध्य प्रदेश की अभी महिला साक्षरता है वही 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीणों की 59.2 है और शहरी की 81.5 है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 59.9 है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है? लगभग 65.6 या लगभग 65 समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46 है। देखो यहाँ भी जो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान जो महिला साक्षरता दर है वो वही है मध्य प्रदेश की जो 2011 में भारत की थी। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमेशा से कहाँ पे है? केरल में। तो केरल की ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना भी मैंने बताया था 931 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। मध्य प्रदेश और भारत की प्रजनन दर कितनी है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में ये 2.1 थी, जिसको 2 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में इसको 2 ला दिया है, भारत की भी और मध्य प्रदेश की भी। भारत और मध्य प्रदेश की ग्रामीण प्रजनन दर कितनी है? ये तो ओवरऑल प्रजनन दर हो गई 2, और भारत और मध्य प्रदेश की ग्रामीण प्रजनन दर कितनी है? तो 2.1 है। नवजात मृत्यु दर भारत में कितनी है? नवजात मृत्यु दर भारत में 24.9 है। नवजात मृत्यु दर कितनी? नवजात मृत्यु दर क्या होती है? जो 0 से 28 दिन तक का जो बच्चा होता है वो उसको हम न्यू नेटल बोलते हैं। तो वो अगर उसकी जो मृत्यु दर होती है वो नवजात मृत्यु दर कहलाती है। और ये कितनी है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 24.9 है। कितनी है? 24.9 है नवजात मृत्यु दर। वही नवजात मृत्यु दर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 है और भारत में कितनी है? 24.9 है। नवजात मृत्यु दर भारत में 24.9 है और मध्य प्रदेश में कितनी है? 29.0 है। शिशु मृत्यु दर भारत में कितनी है? भारत में शिशु मृत्यु दर 35.2 है। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? भारत में शिशु मृत्यु दर 35.2 है। और शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में कितनी है? तो शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 41 शिशु बोलते हैं जो 0 से 1 साल तक का जो बच्चा होगा वो शिशु कहलाएगा, और 0 से 28 दिन का बच्चा होगा वो नवजात कहलाएगा। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 35.2 है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 41.3 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। और शिशु मृत्यु दर जो है वो सर्वाधिक है पूरे भारत में मध्य प्रदेश की। भारत की मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 2020 में ये 103 हो गई है और ये भारत की है, जिसका लक्ष्य रख रहा है 97। इसका लक्ष्य कितना करना है? 97 करना है। 2030 तक भारत की मृत्यु दर कितनी करनी है? तो भारत की मृत्यु दर 2030 तक 70 करना है। कितना करना है? भारत की मृत्यु दर कितनी, मातृ मृत्यु दर कितनी करना है? 70 करना है। ये लक्ष्य रखा है स्वास्थ्य नीति में। मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर कितनी है? मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर है 173। भारत की कितनी? 103। मध्य प्रदेश की 177। और कितनी करना है 2030 तक? 70 करना है। मातृ मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है? मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर निकाली जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है कितनी है? 48 है। कितनी है? 48 है। भी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार। सबसे ज़्यादा किस देश में मातृ मृत्यु दर है? तो सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे माताओं की मरने की दर जो है
वो सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है? नाइजीरिया में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जितना आप वीडियो को नहीं देखोगे, सोचो कि एग्ज़ाम टाइम में देखेंगे, फिर एग्ज़ाम टाइम में फिर रिजल्ट आता है तो फिर रोते हो कि एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो अभी से ही आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो उसको पढ़ाई कीजिए अच्छे से और हर एक टॉपिक को डीपली तैयार कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।